नमस्ते दोस्तों, आल्ध्रू एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर और आज हम वीएमओयू कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए आपके बीएड सब्जेक्ट बीईडी 102 यानी समकालीन भारत और शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ये वो सवाल हैं जो सेक्शन ए में 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं और इनको पढ़कर आप अपने 75% मार्क्स पक्के कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, हरिद्वार और वृंदावन में गुरुकुलों की स्थापना किसने की? और देखिए यह प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है। दिसंबर 2019, दिसंबर 2018, दिसंबर 2023, दिसंबर 2021 और जून 2017 में भी। मतलब यह सवाल तो आपको रट लेना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका सही जवाब है हरिद्वार और वृंदावन में गुरुकुलों की स्थापना आर्य प्रतिनिधि सभा ने की थी। याद रखिएगा, आर्य प्रतिनिधि सभा। अगला प्रश्न संख्या 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद -5 नागरिकता में क्या वर्णित है? और देखिए यह भी कितनी बार पूछा गया है। दिसंबर 2018, 2023, 2022, जून 2017, 2018। संविधान से जुड़े प्रश्न हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं, इसे भी ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों, अनुच्छेद -5 के अनुसार कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक तब होगा जब उसका जन्म भारत में हुआ हो या फिर वो संविधान लागू होने से ठीक 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो, यानी भारत का निवासी हो। है ना आसान? चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? और ये भी एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम्स में आया है, जैसे दिसंबर 2018, 2023, 2021 और जून 2017, 2018 में भी। इसका उत्तर है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच 1854 को कहा जाता है। इसने हमारी शिक्षा नीति को एक बिल्कुल नई दिशा दी थी और ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। अब देखते हैं प्रश्न 4। द पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी कई बार पूछा गया है। जून 2016, दिसंबर 2016, जून 2023, जून 2018 में भी। किताबों और उनके लेखकों से जुड़े सवाल भी अक्सर आते हैं। तो दोस्तों, द पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हांसा हर्बर्ट रिजले। उन्होंने इस किताब में भारतीय समुदायों का बहुत ही विस्तार से वर्गीकरण किया था। प्रश्न 5 पर आ गए हैं हम। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ये भी देखिए, दिसंबर 2019, 2023, 2016 और यहां तक कि जून 2024 में भी आया है। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे नालंदा और तक्षशिला जैसे बड़े बड़े विहार और मठ। इन्हीं जगहों पर उच्च शिक्षा दी जाती थी और ये उस समय के बड़े विश्वविद्यालय थे। दोस्तों, एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात। अगर आप अपने बीएड एग्जाम्स में 75% से भी ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो हमारी ये पूरी सब्जेक्ट गाइड पीडीएफ अभी डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको ऐसे ही और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके जवाब मिलेंगे। डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देर मत कीजिए, अपनी तैयारी को सुपरचार्ज कीजिए। चलिए वापस आते हैं अपनी पढ़ाई पर। प्रश्न 6 है, सार्जेंट रिपोर्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यह भी दिसंबर 2018, दिसंबर 2021 और जून 2017 में पूछा गया है। शिक्षा से जुड़ी रिपोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सार्जेंट रिपोर्ट को भारत में युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों नाम याद रखिएगा। प्रश्न 7, बुनियादी शिक्षा वर्धा योजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये भी दिसंबर 2018, दिसंबर 2021 और जून 2017 में आया है। वर्धा योजना शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है। बुनियादी शिक्षा, जिसे हम वर्धा योजना के नाम से जानते हैं, उसे बेसिक शिक्षा और मौलिक शिक्षा भी कहा जाता है। ये महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित थी। प्रश्न 8, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ? ये भी दिसंबर 2023, जून 2023 और जून 2019 में पूछा गया है। साक्षरता मिशन हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत साल 1988 में हुई थी।
इसका मुख्य लक्ष्य था 15 से 35 साल के लोगों तक, खासकर ग्रामीण इलाकों में प्रयोजनमूलक साक्षरता पहुंचाना। प्रश्न 9 पर आते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का आरंभ किस वर्ष हुआ? ये भी जून 2023, जून दिसंबर 2020 और जून 2018 में आया है। ये कार्यक्रम शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए था। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय सरकार द्वारा साल 1986 में किया गया था। इसका मकसद था प्राथमिक स्कूलों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। प्रश्न 10, दिल्ली में मदरसा-ए-मुअज्जी की स्थापना किसने करवाई थी? ये दिसंबर 2019 और दिसंबर 2016 में पूछा गया है। इतिहास से जुड़ा ये सवाल भी महत्वपूर्ण है। दिल्ली में मदरसा-ए-मुअज्जी की स्थापना इल्तुतमिश ऐबक ने करवाई थी। ये उस समय शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। अब आता है प्रश्न 11, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? ये भी दिसंबर 2019 और दिसंबर 2023 में रिपीट हुआ है। प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली को समझना बहुत जरूरी है। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य माध्यम विशुद्ध संस्कृत भाषा थी। उस समय सारा ज्ञान, वेद, उपनिषद सब संस्कृत में ही थे। प्रश्न 12, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी भारत तथा अरबी के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। यह कथन किसका है? यह दिसंबर 2018 और जून 2017 में भी आया है। यह कथन शिक्षा के इतिहास में काफी विवादास्पद रहा है। यह प्रसिद्ध कथन लॉर्ड मैकाले का है। उन्होंने भारतीय और अरबी साहित्य को कमतर आंकते हुए ये बात कही थी। प्रश्न 13, स्वामी श्रद्धानंद ने किस वर्ष में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की? ये भी दिसंबर 2018 और जून 2017 में पूछा गया है। गुरुकुल परंपरा को पुनर्जीवित करने में इनका बड़ा योगदान था। स्वामी श्रद्धानंद ने साल 1902 में हरिद्वार के पास गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी। ये भारतीय शिक्षा के पुनरुत्थान का एक महत्वपूर्ण कदम था। प्रश्न 14, एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष में हुई? ये दिसंबर 2023 और जून 2018 में आया है। एनसीईआरटी हमारे देश की शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। एनसीईआरटी की स्थापना साल 1961 में हुई थी। ये शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च और पाठ्यक्रम विकास का काम करती है। प्रश्न 15 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा और किस वर्ष कहां की गई? ये दिसंबर 2019 और जून 2019 में पूछा गया है। ब्रिटिश काल की शिक्षा में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा साल 1800 में कलकत्ता में की गई थी। यह ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं और संस्कृति सिखाने के लिए था। और हां दोस्तों, ALDHRU अकेडमी सिर्फ BEd 102 ही नहीं, बल्कि आपके बीएड के बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए भी प्रीमियम गाइड्स लेकर आया है, जैसे BEd 101, BEd 103, BEd 104 और भी बहुत कुछ। इन सभी गाइड्स को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपनी पूरी बीएड की तैयारी यहीं से कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 16 की ओर। अधिकार परीक्षा से आप क्या समझते हैं? ये JUNDEC 2020 और जून 2019 में पूछा गया है। ये एक कानूनी शब्द है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अधिकार परीक्षा एक ऐसा आज्ञापत्र है जो न्यायालय जारी करता है। इससे न्यायालय किसी भी सरकारी पदाधिकारी को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने से रोकता है, यानी आप अपनी लिमिट में रहिए। प्रश्न 17, विकलांगों को दी जाने वाली शिक्षा को क्या कहा जाता है? ये JUNDEC 2020 और दिसंबर 2022 में आया है। ये एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है। विकलांगों को दी जाने वाली शिक्षा को विशेष शिक्षा कहा जाता है। इसमें उनकी जरूरतों के हिसाब से विशेष तरीके और संसाधन इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रश्न 18, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV योजना की शुरुआत किसके अंतर्गत हुई? ये जून 2016 और दिसंबर 2022 में पूछा गया है। बालिकाओं की शिक्षा के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत हुई थी। इसका उद्देश्य था लड़कियों को, खासकर वंचित वर्गों की लड़कियों को आवासीय शिक्षा प्रदान करना। प्रश्न 19, शिक्षा में समता और समानता से आप क्या समझते हैं?
ये जून 2016 में आया है। ये दोनों शब्द शिक्षा के संदर्भ में बहुत गहरे अर्थ रखते हैं। शिक्षा में समता और समानता का सीधा सा मतलब है कि हमारे देश के सभी बच्चों को, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो, बिना किसी भेदभाव के शिक्षा के समान अवसर और सुविधाएं मिले। हर बच्चे को आगे बढ़ने का पूरा मौका मिले। और अब हमारी इस धमाकेदार क्लास का आखिरी प्रश्न 20, सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य लिखिए। ये भी जून 2016 में पूछा गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। सार्वभौमिक शिक्षा के मुख्य लक्ष्यों में सबसे पहले तो निरक्षरता को पूरी तरह से खत्म करना है, और दूसरा देश के हर बच्चे को बिना किसी रुकावट के प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। तो दोस्तों, ये थे आपके बीईडी 102 सब्जेक्ट के 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए बहुत फायदेमंद रही होगी। अपनी तैयारी को ऐसे ही जारी रखिएगा, और हाँ, ALDHRU अकेडमी को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बाकी अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मिलते हैं अगली क्लास में।